इतना बढ़िया खाना विधायक जी बनवाया है और इतने प्यारे प्यारे आपके यहाँ के लोग हैं। हमारे यहाँ के विधायक जी उस दिन हमको बता रहे, यार हमारे यहाँ की पब्लिक अजीब ही है। हमने कहा क्यों? बोले एक आदमी रात को 12 बजे फोन करता है, मैं फोन उठाता हूं तो पूछता है कहां से बोल रहे हो, तो मैं कुछ जैसे ही बोलना चाहता हूं वो फोन काट देता है। तो अजीब ही, मतलब रात के 12 बजे फोन मिला दिया, बोले कहां से बोल रहे हो। उधर से विधायक जी ने पूछा तुम कौन? इतना सुनते ही लड़के ने फोन काट दिया। हमारे यहाँ की सच्ची घटना है। उसने एक दिन बाद फिर 12 बजे फोन मिला दिया, नेताजी ने फोन उठाया, उसने पूछा कहां से बोल रहे हो। उधर से पूछा तुम कौन, इतना सुनते ही फिर काट दिया। तीसरे दिन फिर फोन मिलाया, नेताजी गुस्से में बैठे थे, उसने कहा कहां से बोल रहे हो। नेताजी बोले नरक से बोल रहा हूं, तू बता तुझे क्या पता करना है। बोला नहीं बस यही पता करना था कि तुम्हारे जैसा आदमी कहीं स्वर्ग में तो नहीं पहुंच गया है। अजीब टेंशन है। वो बच्ची आई, हमारे कवि सम्मेलनों में आज कम भीड़ है, बड़े बड़े उधर मालवा में राजस्थान में कवि सम्मेलन होता है, 1,80,000 की भीड़ आती है। वो एक पर्ची आई मेरे पास, रामलाल मीणा जहां कहीं भी हो मंच के पास आ जाएं। तो साहब मैंने माइक से आवाज लगा दी, बोले ये पर्ची मेरे पास आई है, रामलाल मीणा जहां कहीं वो मंच के पास आ जाएं। रामलाल मीणा उठे और मंच के पास आए। उधर मंच के उस कोने से उनकी पत्नी बोली जा बैठ जा, मेरे को चेक करना था तू यहीं है कि कहीं निकल लिया। अद्भुत ये साहब, ये अनूप इतना बढ़िया हमारा अपना समाज का बच्चा, इतना छोटा, इतना प्यारा, इतना भोला, इसने अपने वहाँ गांव में कवि सम्मेलन कराया। इतनी अच्छी आज तो व्यवस्था है बैठने की उठने की, अगले ने कवि सम्मेलन कराया और चारपाई तक की व्यवस्था नहीं, कवियों को लिटा दिया। हमने कहा देखो भैया हम जमीन पर नहीं लेट पाएंगे, हमने लिए खटिया की व्यवस्था करो। तो बोले कि साहब खटिया कैसे? मैंने कहा चाहे कुछ भी करो, खटिया चाहिए हमको लेटने के लिए, चारपाई। तो बोले साहब मेरे घर तो 2 ही चारपाई हैं, एक पे हम और हमारे पिताजी लेटते हैं, एक पे हमारी अम्मा और हमारी बीवी। तो हमने कहा अनूप तू हमको चारपाई दे चाहे ना दे, पर ससुर लेटने का क्रम सही कर ले। एक बार जोरदार तालियां इसके लिए बजा दीजिए। आपका अपना बेटा है, आपके अपने घर का है, और मैं चाहता ये हूं कि जब अपने मन का कोई आता है, अपने घर का कोई आता है, वकील वही प्रसिद्ध होता है जब उसको परिवार वालों के मुकदमे मिलने लगे, और कवि वही प्रसिद्ध होता है जब उसके घर परिवार समाज के लोग उसे प्यार मोहब्बत देने लगे। बहुत सम्मान के साथ अनूप कटियार को आमंत्रित करिए। एक तरफ महक उड़ रही है फिर भी यहाँ बैठे हैं। इरशाद साहब ने भी कहा, आप सभी कवियों के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बहुत अच्छा हुआ, जादूगर भी अच्छे रहे। मैं कोशिश करता हूं कि थोड़ा बहुत सुनाऊं, बाहर के लोग हैं, कि सियासत में यहां कब कौन किसके काम आएगा। राजनीति का माहौल है, सियासत में यहां कब कौन किसके काम आएगा, तुम्हारे ही जलेंगे जब तुम्हारा नाम आएगा, तुम्हारे ही जलेंगे जब तुम्हारा नाम आएगा। ना उलझो जाति मजहब के लिए बेकार आपस में, जो माहौल चल रहा है देश में, कि ना उलझो जाति मजहब के लिए बेकार आपस में, जलेगा घर तुम्हारा तो पड़ोसी काम आएगा। हम लोग बहुत दूर दूर तक जाते हैं कविताएं सुनाने, अपने घर में सुनाने का कोई बहुत ज्यादा शौक नहीं होता है। बाहर से लोग आते हैं, ये लोग विदेशों में जाते हैं, यहाँ आते हैं, हमें कोशिश रहती है कि अच्छे से अच्छा कार्यक्रम हो। शुरू करता हूं। एक मतलब है कि हम लोग गजल कैसे लिखते हैं कि आह गजल लिखवाती है, आह गजल लिखवाती है, हर दर्द कहानी लिखता है, मैं तो चुप हूं मेरी नम आंखों का पानी लिखता है। वाह क्या बात है। मैं तो चुप हूं कलम मेरी नम आंखों कलम का के पानी। साथ जाते हैं पूरे देश में, कुछ भी हो हमारा काम विपक्षी होता है, हम लोग समाज के लिए लड़ते हैं। मैं लिखता हूं कि वक्त की आवाम की इस देश की आवाज हैं हम, वक्त की इस देश की आवाम की आवाज हैं हम, जब ना होंगे हम हमारे शब्द गूंजेंगे फिजा में। मेरा तेवर नहीं है ये, मैं श्रृंगार का कवि हूं। मैं वहां से शुरू करता हूं कि गजल कैसे बनती है। एक बार गोधरा के कवि सम्मेलन में मुझसे प्रश्न किया गया
प्रश्न करने वाली एक ग्रेजुएशन की छात्रा थी। उसने पूछा कि गजल कैसे बनती है। मैं 4 पंक्तियां सुना रहा हूं, अगर आपको अच्छी लगे कि हाँ गजल बन सकती है तो तालियां दें। कि जब शाखों पर कलियां खिलती एक गजल बन जाती है, जब शाखों पर कलियां खिलती एक गजल बन जाती है, जब आंखियों से अखियां मिलती एक गजल बन जाती है, और जब जब तुमको देखूं तो बेसुध हो जाता मेरा मन, जब कानों की बाली हिलती एक गजल बन जाती है। शराब पर शुरू में बात हुई, आमतौर पर हमारे कार्यक्रम में नहीं होता है। मैं एक गजल पढ़ता हूं, समय ज्यादा नहीं लूंगा। कि वक्त नहीं जाया करता हूं आने जाने में, इरशाद साहब, वक्त नहीं जाया करता हूं आने जाने में, जाम लिए बैठा रहता दिन भर मैं खाने में, तू मैं में तू जामों में तू भी पैमाने में, तू मैं में तू जामों में तू ही पैमाने में, आज असर आया है प्रिय अपने याराने में, वक्त नहीं। और एक मतलब और है कि अक्सर होता है चाहत के ताने बाने में, अक्सर होता है चाहत के ताने बाने में, लोग मुकर जाते हैं पूरा साथ निभाने में। और हम लोग फकीर लोग हैं, एक शेर पढ़ के अपनी जगह लूंगा। कि भूखा मरना तय है मेरा सारा जग कहता, भूखा मरना तय है मेरा सारा जग कहता, मैंने अब तक वक्त बिताया गीत सुनाने में। बहुत बहुत धन्यवाद।